दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति के जीवन के बारे में बताने जा रहा हूं जिसने जन्म से ही अपनी जिंदगी को लेकर दुनिया से संघर्ष किया। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं वर्ल्ड के मोस्ट पॉपुलर मोटिवेशनल स्पीकर निक वुजिसिक के बारे में, कि कैसे उन्होंने जमीन से लेकर आसमान तक का सफर तय किया, कैसे उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी हार नहीं मानी। दोस्तों, निक का जन्म 4 दिसंबर 1982 में मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। निक के पिता का नाम बोरिस्लाव वुजिसिक और माता का नाम दुशानका व्युजेसिक है। दोस्तों, निक के माता पिता वास्तव में ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी नहीं थे। निक के जन्म से पहले वो यूगोस्लाविया में रहते थे। बाद में उन्होंने यूगोस्लाविया को छोड़ दिया और ऑस्ट्रेलिया में आकर बस गए। निक के पिता, जो पेशे से एक अकाउंटेंट थे, ऑस्ट्रेलिया आकर अकाउंटेंट की जॉब करने लगे और निक की मां भी एक हॉस्पिटल में नर्स का काम करने लगी। थोड़े टाइम के बाद निक का जन्म हुआ। निक जन्म के वक्त से ही एक भयंकर बीमारी टेट्रा अमेलिया सिंड्रोम से पीड़ित थे। बीमारी के कारण निक के हाथ और पैर नहीं थे। जन्म देने के बाद जब नर्स ने निक को उनकी मां के सामने रखा तो निक की मां निक को देखकर डर गई और निक को पकड़ने से मना कर दिया। फिर डॉक्टर ने निक के माता पिता को निक की बीमारी के बारे में बताया तो निक के माता पिता ने निक को स्वीकार कर उन्हें अपना लिया। मूल रूप से निक पैर के पंजे के साथ पैदा हुए थे। डॉक्टर्स ने निक के पैर की उंगलियों को अलग करने के लिए ऑपरेशन किया ताकि निक उन उंगलियों को इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर, कंप्यूटर और मोबाइल फोन चलाने के लिए कर सके। उसके बाद निक जैसे जैसे बड़े हो रहे थे तो उनको अपनी रोजमर्रा के काम करने में बहुत दिक्कत आती थी। निक कुछ भी नहीं खेल पाते थे। निक के माता पिता ने निक का एडमिशन एक स्कूल में करवा दिया और निक स्कूल जाने लगे। लेकिन निक को स्कूल जाना पसंद नहीं था क्योंकि स्कूल में बच्चे निक का मजाक उड़ाते थे, जिसके कारण निक काफी ज्यादा डिप्रेशन में चले गए थे और निक ने आत्महत्या करने के बारे में सोचा और पानी से भरे एक बड़े से टब में जाकर कूद गए। लेकिन किस्मत से किसी ने निक को टब में कूदते देख लिया और फिर निक को बचा लिया गया था। जब निक के माता पिता को निक के आत्महत्या वाली बात पता लगी तो वो बहुत दुखी हुए। इस घटना के बाद में निक के माता पिता ने सोच लिया कि अब वो निक को आत्मनिर्भर बनाएंगे। जब निक 13 साल के हुए तो निक की माता ने निक को अखबार में प्रकाशित एक लेख निक को पढ़कर सुनाया, जिसमें एक विकलांग व्यक्ति के संघर्ष और सफलता की कहानी थी। कहानी सुनने के बाद निक को एहसास हुआ कि दुनिया में वो अकेला विकलांग नहीं है और परिश्रम व संघर्ष द्वारा आगे बढ़ा जा सकता है। उसके बाद उसके जीवन की दिशा ही बदल गई। लेकिन एक दिन निक के स्कूल की एक टीचर ने निक को कहा कि तुम एक मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हो। लोगों को अपनी जिंदगी और अनुभव के बारे में बताओ। उस समय निक की उम्र 17 साल थी। उनकी टीचर ने उन्हें कुछ बच्चों के सामने स्पीच देने के लिए कहा। निक ने जैसे ही अपनी मोटिवेशनल स्पीच पूरी की और हॉल की लाइट्स ऑन की गई, तब उस हॉल में 300 बच्चे बैठे हुए थे और यह निक के लिए अविश्वसनीय था और शायद यह उनकी जिंदगी का सबसे खुशी का दिन रहा, क्योंकि उस दिन उन्हें हौसला मिला अपने मोटिवेशनल स्पीकर बनने के सपने की तरफ बढ़ने का। निक ने 21 साल की उम्र में ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री हासिल की। 2005 में उन्होंने एक इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन लाइफ विदाउट लिम्स की स्थापना की। साल 2007 में उन्होंने मोटिवेशनल स्पीकिंग कंपनी एटीट्यूड इज एल्टीट्यूड की स्थापना की। आज निक की खुद की 2 कंपनी है जिसमें कुछ कर्मचारी काम करते हैं और वो उस कंपनी के प्रेसिडेंट है। साल 2012 में निक ने कनी से शादी कर ली और आज उनके 4 बच्चे हैं। साल 2009 में निक ने एक शॉर्ट फिल्म द बटरफ्लाई सर्कस में काम किया, जिसके लिए उन्हें सम्मानित भी किया गया। साल 2010 में उन्होंने अपनी किताब लाइफ विदाउट लिम्स लिखी, जिसमें उन्होंने कठिनाइयों और शारीरिक क्षमताओं से जूझ फिजिकली चैलेंज लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद। निक 6 साल की उम्र में उसे पंजे की सहायता से कीबोर्ड पर टाइप करना सिखाने लगे। निक के पिता ने विशेषज्ञों की मदद से निक के लिए प्लास्टिक का ऐसा डिवाइस बनवाया जिसकी सहायता से निक ने पेंसिल व पेन पकड़ना व लिखना सीखा।